लगभग 40 महीने से लगातार रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। अभी तक जेलेंस्की के यूक्रेन को दुनिया के 50 देश मिलकर भी नहीं जिता पाए हैं, बल्कि रूस ने लगभग 3.5 साल की जंग में यूक्रेन को रौंद कर रख दिया है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने अपनी घातक मिसाइलों और ड्रोन से इतने प्रचंड हमले यूक्रेन में किए हैं कि लगभग 30 यूक्रेनी शहर रूसी हमले में भस्म हो गए हैं। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 1186 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी पुतिन की रूसी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुर्की में सीज फायर को लेकर हुई मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। अब पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों पर चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन के सख्त आदेश पर रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 780 से ज्यादा धमाके किए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, शाहिद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों पर कयामती हमले किए हैं। रूस ने हवाई और जमीनी स्तर दोनों हमलों को काफी तेज कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीज फायर वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद से यूक्रेन पर रूस ने 40% से ज्यादा यानी 40% से ज्यादा हमले अब तक किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब पुतिन आधे यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे हो कि युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने कभी भी ट्रंप को सीरियस नहीं लिया उनको। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस 1186 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। रूस ने 23 और 24 मई की रात में यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं, जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे, यानी शाहिद 136B ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी कई शहरों पर हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 यानी 23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया है। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खबलेनित्स्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्किव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। वहीं यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए कि पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे है डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरिजिया और लुहास्क। डोनेस्क
एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिर सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% यानी 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे हैं। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयानक है, भयावह है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ISW के दावे के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सीवरस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहां तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डेमिडोवक्वा, वर्खनाकोमास्के और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और जापोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 में कब्जा कर बैठा है, जहां कभी रूसी को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। इधर रूस और यूक्रेन के सैकड़ों युद्ध बंदियों की अदला बदली की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अदला बदली एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनने के बावजूद आपसी सहयोग के पहलू को दिखाता है। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले के कुछ घंटों बाद कैदियों की अदला बदली हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को दोनों पक्षों ने 307 सैनिकों की अदला बदली यानी 307 सैनिकों की अदला बदली की है। एक दिन पहले दोनों देशों ने सैनिकों सहित कुल 390 लोगों को रिहा किया था। तुर्की के इस्तांबुल में पिछले हफ्ते हुई बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच बनी सहमति के तहत सैनिकों और आम नागरिकों को अदला बदली के तहत रिहा किया जा रहा है। हम आपको यूक्रेनी सेना के हमलों और दावों से जुड़ा वो वीडियो दिखा रहे हैं, जब यूक्रेनी सेना ने 7 अप्रैल को दावा किया कि उसने रूसी इलाकों में घुसकर रूस के बेलगरद में तूफानी हमले किए हैं और 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ड्रोन और बम हमलों से मार डाला है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 7 अप्रैल को एक ऐसा ड्रोन फुटेज जारी की जो रूस के बेलगरद इलाके का है। यहां इमारतों, घरों और पाइपलाइन में मौजूद कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक यूक्रेनी सेना ने कभी नहीं माना था कि वो रूस के बेलगरद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस के बेलगरद में यूक्रेनी सेना मौजूद है और रूस के बेलगरद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। जेलेंस्की ने 7 अप्रैल को दावा किया है कि उनकी सेना रूसी सीमा क्षेत्रों में हमले कर रही है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि क्योंकि यूक्रेनी सेना के हाथ से पश्चिमी रूस का कुर्स्क इलाका निकल चुका है, इसलिए अब यूक्रेन रूस के बेलगरद पर हमले तेज कर रहा है। वहीं यूक्रेन चाहता है कि रूसी सेना उसके सूबे और खार्किव इलाके पर कहीं कब्जा ना कर ले। इसको बचाने के लिए यूक्रेन की 225वीं असॉल्ट रेजिमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो रूस के हमलों के सामने टिक नहीं पा रही है। पुतिन की रूसी सेना ने इतनी तेजी से हमले किए हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क इलाके से भाग चुकी है।
जबकि रूस के बेलगरद से भी भागने लगी है। पिछले एक हफ्ते से ऐसी कोई रात नहीं गुजर रही है जब चिंगाड़ते और दहाड़ते रूसी ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेनी शहरों को तबाह न कर रही हो। यहां तक कि राजधानी कीव में तैनात अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना बुरी तरह से तबाह कर दिया है। जबकि जमीन पर यूक्रेन को मिले जर्मनी लेपर्ड टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और चैलेंजर 3 टैंक और अमेरिका से मिले अब्राहम टैंक भी रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हम आपको मार्च महीने के आंकड़े दिखाते हैं, जिससे साबित होता है कि यूक्रेनी सेना के पास बहुत जल्द जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बचेंगे। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 40 महीने हो चुके हैं। चौथे साल में चल रही जंग में अब युद्ध ऐसे मौके पर पहुंच चुका है जहां यूक्रेनी सेना बुरी तरह से तबाह हो रही है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मारोचको के हवाले से दावा किया है कि मार्च 2025 में ही रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से भून डाला है। रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मारोचको का दावा है कि रूसी सेना ने लुहांस्क बॉर्डर पर ही भयंकर जंग के दौरान मार्च महीने में ही यूक्रेन के 22,000 सैनिकों को मार डाला है, जिसमें भाड़े लड़ाके भी शामिल हैं, यानी भाड़े के लड़ाके भी शामिल हैं जो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग लड़ने में जुटे थे। रूसी आंद्रेई मारोचको का डंके की चोट पर दावा है कि यूक्रेन सेना को फरवरी की तुलना में मार्च महीने में 13 गुना ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो चुका है। फरवरी में रूसी सेना ने सिर्फ 18,000 यूक्रेनी सैनिक मारे थे, जबकि मार्च में यूक्रेन के 22,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां तक कि रूसी सेना के T-90, T-72 जैसे टी सीरीज के टैंकों ने भी यूक्रेनी सेना के टैंक और बख्तबंद लड़ाकू वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आंद्रेई मारोचको का यह भी दावा है कि लुहांस्क बॉर्डर पर ही यूक्रेन के 1100 टैंक और बख्तबंद वाहनों को रूसी आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड ने उड़ा दिया है। अब ऐसे हालात में रूस जिस तरह से यूक्रेन के 30 शहरों और गांवों पर 24 घंटे में खूनी हमले कर रहा है, वो साफ साबित करता है कि रूस अब यूक्रेन से आर पार की जंग करने जा रहा है, जिसमें अब हो सकता है कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।